नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, निर्माण कीजिए और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाइए। उन्होंने कहा, यूपी आज देश की ग्रोथ इंजन बन चुका है। 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। मोदी ने स्टार्टअप, एमएसएमई और निर्यातकों को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि यह योजनाएं रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस पर विकास रोकने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत से रूस से तेल आयात बंद करने की अपील की। कहा, आप किसी से भी तेल खरीदें, बस रूस से नहीं। भारत को सजा नहीं देना चाहते, बल्कि युद्ध खत्म करना है। राष्ट्रपति ट्रंप भी यही चाहते हैं। राइट ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर ऊर्जा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 3 गड़बड़ियां हुई, जिनमें एस्केलेटर रुकना, टेलीप्रॉम्प्टर खराब होना और साउंड सिस्टम फेल होना शामिल है। ट्रंप ने इसे संदिग्ध घटनाएं बताया और महासचिव से तत्काल जांच की मांग की। सीक्रेट सर्विस भी इस मामले की जांच में शामिल होगी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस शासन के दौरान इस्लामीकरण की रफ्तार तेज। जिहादी ताकतें अब सेना को निशाना बना रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना को ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरह बदलने की साजिश रची जा रही है। कट्टरपंथी तत्व सत्ता पर हावी हैं और देश को इस्लामी सैन्य व्यवस्था में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति चिंताजनक है। बलूचिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया रक्षा समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह सौदा भारत, इजरायल और बलूचिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से परमाणु बम छीनने की मांग की है। वहीं ईरान और अरब देशों ने इस समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा का हिस्सा बताया। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो साझा किया। मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार्ग क्षमता रखती है। इस उपलब्धि से भारत, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया, जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च की क्षमता है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना नियमों में बदलाव किया। अब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। आयोग का दावा है कि इस कदम से पारदर्शिता और भरोसे में इजाफा होगा। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन आयोग का कहना है कि यह बदलाव चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करेगा। लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। लेह और आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि वांगचुक के भड़काऊ बयानों से हालात बिगड़े। स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हालात काबू में लाने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और इंटरनेट बंद है। लद्दाख के शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के संस्थान HIAL और SECMOL पर CBI ने विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी की जाँच शुरू की है। आरोप है कि संस्थान ने बिना FCRA अनुमति विदेशी फंड हासिल किए। CBI ने 2022 से 2024 तक की फंडिंग से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। वांगचुक ने कहा, जांच गृह मंत्रालय की शिकायत पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिरोजाबाद स्कूल मैदान में रामलीला आयोजन पर लगी रोक हटा दी है। अदालत ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को जोड़ते हैं। इन्हें उचित नियमों के तहत अनुमति दी जानी चाहिए। फैसले के बाद आयोजकों ने राहत की सांस ली। इस साल रामलीला भव्य स्तर पर आयोजित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। लद्दाख हिंसा पर 4 मौतों के बीच महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा, भारत के युवाओं के पास प्रदर्शन का समय नहीं है। वे स्टार्टअप, AI और IT में व्यस्त हैं। राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने तंज कसा, जिसे नेपाल से ज्यादा लगाव है वो नेपाल चला जाए। उनके बयान पर सियासत गर्मा गई है। मुंबई स्थित एंटीलिया में अंबानी परिवार ने नवरात्रि धूमधाम से मनाई। इस खास मौके पर कई बॉलीवुड सितारे और उद्योगपति पहुंचे। कार्यक्रम में पारंपरिक गरबा और डांडिया का आयोजन हुआ। परिवार ने भव्य सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच उत्सव मनाया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग आयोजन की भव्यता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ओडिशा विजिलेंस विभाग ने TPCODL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तुषारकांत राय को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। रिश्वत
ठेकेदार से ट्रांसफार्मर की रिपोर्ट पास करने के लिए ली जा रही थी। घर की तलाशी में नोटों के बंडल बरामद हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई से सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक ढांचा बदलना शुरू हो गया है। सभी जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को धार देना शुरू किया। मुकाबला इस बार बेहद रोचक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात। मुजफ्फरनगर से लापता किशोरी को छिपाए युवक ने पुलिस दबिश के डर से नाबालिग प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस चेतावनी देती रही, लेकिन युवक नहीं माना। दोनों की मौत से इलाके में हड़कंप और तनाव फैल गया है। राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है। केवल बांसवाड़ा और झालावाड़ में हल्की बारिश जारी है। अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश से भी मानसून लौट जाएगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के असर से बिहार में भारी बारिश और गंडक गंगा के कटाव का खतरा है। मौसम विभाग ने 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित। शुभमन गिल कप्तान, रविंद्र जडेजा उपकप्तान बनाए गए। 15 सदस्यीय टीम में राहुल, बुमराह और कुलदीप शामिल। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर को अहमदाबाद, दूसरा 10 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी, जिसमें भारत फिलहाल तीसरे स्थान पर है। साउथ सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की बहुप्रतीक्षित फिल्म अखंडा 2 की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतरेगी। निर्माता निर्देशक का दावा है कि यह पार्ट 1 से भी ज्यादा भव्य और एक्शन से भरपूर होगी। फैंस में जबरदस्त उत्साह है और सोशल मीडिया पर फिल्म के पोस्टर और टीजर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी रिलीज हो गई है। फिल्म पूरी तरह उनके स्टाइल और स्वैग को सेलिब्रेट करती है। स्क्रीन पर उनकी एंट्री से दर्शकों में जोश भर जाता है। कहानी औसत है, लेकिन पवन कल्याण की मौजूदगी हर कमी ढक देती है। हिंदी में रिलीज फिल्म ने पहले दिन ही धमाका मचा दिया। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।